दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जॉनी बेस्टो की गलती थी इस लड़ाई में तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट कोहली और जॉनी बेस्टो की लड़ाई के बीच में अब इंग्लैंड की टीम के दिग्गज खिलाड़ी भी कूद पड़े हैं, लेकिन बेन स्टोक्स से लेकर जो रूट ने क्या कहा आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कोहली और बेस्टो में से गलती किसकी थी इस पूरे मामले में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विराट कोहली से लड़ाई पर जॉनी बेस्टो ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया है और शतक जड़ने के बाद तो कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या बोले जॉनी बेस्टो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली ने जॉनी बेस्टो से लड़ाई कर सही किया गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे 5वें टेस्ट मैच में एक बहुत ही रोचक वाक्य हुआ है, जहां यह मुकाबला अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कोहली का गुस्सा मैदान में फिर से देखने को मिला। आपको बता दें कि 5वें टेस्ट मैच के ये तीसरे दिन की बात है। अब दोस्तों, कहने को तो इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज जॉनी बेस्टो एक तूफानी बैट्समैन है। उनकी फॉर्म वाकई में बहुत अच्छी रही है पिछले कुछ समय में, और दोस्तों वो भारतीय क्रिकेट टीम के सामने ज्यादा तूफानी फॉर्म में बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। 64 गेंद में उनके 16 रन थे कि तभी दोस्तों विराट कोहली आते हैं और पीछे से थोड़ी बहुत बहस हो जाती है उनकी विराट कोहली के साथ। खासूरी इतनी बढ़ जाती है कि विराट कोहली मुंह पर हाथ रख के उन्हें चुप होने की सलाह दे देते हैं। एक तो विराट कोहली की खराब फॉर्म चल रही है, ऊपर से दोस्तों जॉनी बेस्टो फिर जले पर नमक छिड़क गए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो विराट कोहली ने जॉनी बेस्टो के साथ लड़ाई करी है, उस पर इंग्लैंड की टीम के दिग्गजों ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बताएं दोस्तों कि कोहली और जॉनी बेस्टो के बीच में एक गर्मा गर्म लड़ाई हुई थी, जिस पर दोस्तों अब इंग्लैंड की टीम के सारे खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टिप्पणी दे दी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा है। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने ही दिन का खेल खत्म होने के बाद अपने बयान में कहा, देखिए भारतीय टीम वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन विराट कोहली एक बहुत बड़े ओहदे के खिलाड़ी हैं। मैदान में जिस तरीके से उन्होंने जॉनी बेस्टो से बातचीत करी और लड़ाई करने का प्रयास किया वह बिल्कुल भी सही नहीं था। विराट कोहली को भी अपनी हदों के बारे में पता होना चाहिए। जॉनी बेस्टो को उकसाना किसी भी हद तक सही नहीं माना जा सकता। तो वही दोस्तों, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी कहा, भारतीय खिलाड़ी भले ही अच्छा खेले और अगर बुमराह ने मेरे खिलाफ रन भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वह हमारी टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। जॉनी बेस्टो ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। दोस्तों, जो रूट ने भी अपने बयान में कहा, जॉनी बेस्टो एक सीधे साधे खिलाड़ी हैं। अगर विराट कोहली वाकई में उन्हें उंगली ना करते तो शायद वो इतने रन नहीं लगाते, लेकिन उन्होंने गुस्से में अपनी पारी खेली। हाँ, उन्होंने अच्छी पारी जरूर खेली, लेकिन वो जल्दी आउट भी हो सकते थे। विराट कोहली को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वहीं दोस्तों, जॉनी बेस्टो का नजरिया अलग है। उन्होंने खुद से अपने बयान में कहा, विराट कोहली और मैं एक अच्छे दोस्त हैं और वो मैदान में जिस तरीके से स्वभाव करते हैं, मैदान के बाहर सब कुछ उल्टा होता है। और भले ही मैदान में स्लेजिंग हुई हो, लेकिन मैं मानता हूं कि वो एक अनुभवी व बड़े खिलाड़ी हैं और मुझे भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों, एक तरफ जॉनी बेस्टो का तो मानना है कि उन्हें विराट कोहली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वहीं दूसरे बाकी खिलाड़ी विराट पे ही कोसते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पूरे मामले में गलती किसकी थी, विराट की या जॉनी बेस्टो की? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, विराट कोहली से लड़ाई पर जॉनी बेस्टो ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया है और शतक जड़ने के बाद तो कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या बोले जॉनी बेस्टो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली ने जॉनी बेस्टो से लड़ाई कर सही किया गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे 5वें टेस्ट मैच में एक बहुत ही रोचक वाक्य हुआ है, जहां यह मुकाबला अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कोहली का गुस्सा मैदान में फिर से देखने को मिला। आपको बता दें कि 5वें टेस्ट मैच के ये तीसरे दिन की बात है। अब दोस्तों, कहने को तो इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज जॉनी बेस्टो एक तूफानी बैट्समैन है। उनकी फॉर्म वाकई में बहुत अच्छी रही है पिछले कुछ समय में, और दोस्तों वो भारतीय क्रिकेट टीम के सामने ज्यादा तूफानी फॉर्म में बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। 64 गेंद में उनके 16 रन थे कि तभी दोस्तों विराट कोहली आते हैं और पीछे से थोड़ी बहुत बहस हो जाती है उनकी विराट कोहली के साथ। खासूरी इतनी बढ़ जाती है कि विराट कोहली मुंह पर हाथ रख के उन्हें चुप होने की सलाह दे देते हैं। एक तो विराट कोहली की खराब फॉर्म चल रही है, ऊपर से दोस्तों जॉनी बेस्टो फिर जले पर नमक छिड़क गए। उन्होंने न सिर्फ शतक लगाया बल्कि अपनी टीम को सबसे ज्यादा बढ़त दिलाने में योगदान भी दिया। 104 रन की पारी टीम को इतनी आगे ले गई कि मानो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कोहली को झटका लग गया था। हालांकि दोस्तों, कैच पकड़ा विराट कोहली ने उनका और उन्हें फ्लाइंग किस देकर मैदान से बाहर रवाना भी कर दिया। परंतु अब इस पूरे मुद्दे पर, इस गरमाए हुए मामले पर जॉनी बेस्टो ने खुद बयान दिया है और कोहली के खिलाफ कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। क्या बोले जॉनी बेस्टो शतक लगाने के बाद भारतीय टीम के खिलाफ, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जॉनी बेस्टो ने अपने बयान में कहा,
मैं इस बात को पूरी तरीके से समझता हूं कि स्लेजिंग खेल का हिस्सा है और ये हिस्सा विराट कोहली का सबसे ज्यादा फेवरेट भी है। ऊपर से जब वो स्लिप में फील्डिंग कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गुस्से में आपकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक तो बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, ऊपर से अपनी टीम के लिए मैं मजबूत पार्टनरशिप नहीं जुटा पा रहा था। इस बीच बेन स्टोक्स भी आउट हो गए थे तो प्रेशर भरपूर था। मकसद एक ही था, अच्छी पारी खेलनी है, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज शायद बड़ी पारी मुमकिन नहीं है। परंतु जैसे ही विराट कोहली मेरे सामने आए तो ऐसा लगा कि अब तो चाहे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ विकेट गंवाना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन तूफानी पारी ही खेल कर जानी है और सबको जवाब देना है। जिसके बाद वही प्रयास किया और लकीली उसमें कामयाबी हो पाया। विराट कोहली का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरीके की हरकत करके मेरे ज़मीर को जगा दिया। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि स्लेजिंग तो गेम का हिस्सा है और मुझे लगता है कि ये गेम की बात मैदान पर ही रह जानी चाहिए। जाने के बाद मेरे साथ विराट कोहली ने हंसकर बात भी करी है और हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है। दोस्तों, विराट कोहली ने वाकई में जॉनी बेस्टो को प्रोवोक किया था, पूरे मामले में देखा जा सकता था, क्योंकि बेस्टो उतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं लग रहे थे। हालांकि उन्होंने अपना एग्रेशन अपनी बोली में नहीं बल्कि अपने बल्ले से दिखा दिया और ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी कर दी कि देखकर हर कोई दंग रह गया। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इस पूरे मामले में विराट कोहली की गलती थी या जॉनी बेस्टो की? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप भी शमी और सिराज को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में शमी और सिराज के हत्थे चढ़ गए इंग्लैंड की टीम के सभी खिलाड़ी और कैसे इन दोनों ने विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिया। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शमी और सिराज में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज के 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है। अब तक 2 दिन के खेल में भारत ने इंग्लैंड को कई बार धूल वैसे ही चटा दी है। दोस्तों, चाहे बल्लेबाजी की बात हो या फिर गेंदबाजी की, इस पहली इनिंग्स में ही हमारी टीम इतनी आगे है कि इंग्लैंड की टीम पकड़ तक नहीं सकती हमें। बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा योगदान ऋषभ पंत का हो, जडेजा का हो या फिर उसके बाद बुमराह के 6 गेंद में 35 रन हो, हमने 400 से ज्यादा रन बनाए। और पहली इनिंग में जब इस लक्ष्य का पीछा करने की गुस्ताखी इंग्लैंड की टीम ने करी तो बुमराह ने आते ही 3 विकेट लिए थे। उसके बाद शमी के नाम भी 1 विकेट रहा था, लेकिन आज तीसरे दिन के खेल में कमाल करके दिखाया मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने, क्योंकि दोस्तों इन दोनों की जोड़ी ने ही भारत का असल में कमबैक कराया है। इंग्लैंड की टीम के भले ही 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन मैदान पर गोंद की तरह चिपक कर सेट हो गए थे जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स। आपको बता दें दोस्तों कि बेन स्टोक्स का विकेट फिर शार्दुल ठाकुर ने अपने नाम कर लिया था। लेकिन इस बीच कोहली और बेस्टो के बीच में काफी मतभेद हो गए। बीच में ही कहासुनी हो गई, जिसके चलते बेस्टो ने गाड़ी का सीधा पहले से छठा गेयर लगा दिया। जो खिलाड़ी 64 गेंद में 16 रन बना चुका था, अब वो चौके और छक्कों की बारिश कर रहा था। शतक भी पूरा कर लिया था, 106 रन तक पहुंच चुके थे। लेकिन तभी शमी आए और छा गए। ऐसा कमबैक कराया जिसका अनुमान कोई लगा ही नहीं सका। दोस्तों, पूरा वाक्य पारी के 55वें ओवर का है। मोहम्मद शमी की रफ्तार के आगे अब जॉनी बेस्टो खड़े थे। 14 चौके लगाकर बड़ी शान से इस खिलाड़ी ने अपना शतक पूरा किया था, लेकिन शमी ने भी इतनी ज्यादा इन स्विंगर रफ्तार भरी गेंद डाली कि गेंद बेस्टो के बल्ले पे लगकर सीधा स्लिप में तैनात खड़े खिलाड़ी कोहली के हाथ में चली गई और उन्होंने इस शानदार कैच को पकड़ने के बाद एक अच्छा सा फ्लाइंग किस भी दे दिया जॉनी बेस्टो को। दोस्तों, जॉनी बेस्टो जलन के मारे मैदान से बाहर गए। लेकिन दोस्तों, यही भारतीय टीम का असल कमबैक भी बना था। अब शमी ने तो कमबैक में अपना योगदान दे दिया, लेकिन अभी सिराज का तूफान आना बाकी था। और दोस्तों, सिराज ने जो बैक टू बैक विकेट्स लिए टेल एंडर्स के, वह भी काबिल तारीफ है। ब्रॉड ने मैदान में आते ही शमी को चौका जड़कर अंदेशा दे दिया था कि वो क्या करने आए हैं। अब शमी को तो चौका लगा दिया, लेकिन सिराज के वेरिएशन को वो समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, सिराज ने ज्यादा गेंद को लेग साइड की तरफ घुमा दिया और ब्रॉड इससे पहले ही कुछ समझ पाते वो बल्ला घुमा चुके थे बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेकर सीधा चली गई ऋषभ पंत के हाथों में। और दोस्तों, इसी तरीके से सिराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड का विकेट तो ले लिया, लेकिन अभी तो एक और बड़ा विकेट सिराज की झोली में आना बाकी था। सैम बिलिंग्स दोस्तों मैदान पर सेट थे, 36 रन भी लगा चुके थे और वो मैदान पर रुकते तो 50 से 100 रन अतिरिक्त आना पूरे तरीके से कंफर्म था। परंतु दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए सैम बिलिंग्स को इस तरीके से चकमा दिया कि गेंद जाकर सीधा विकेट में लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। और दोस्तों, सैम बिलिंग्स का विकेट भी सिराज के नाम हो गया। इस तरीके से 9 विकेट गिर गए थे इंग्लैंड की टीम के और कमर तोड़ कर रख दी शमी और सिराज की जोड़ी ने। लेकिन दोस्तों, आप सभी शमी सिराज के इस कमबैक को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आप भी शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में भी भारतीय खिलाड़ियों का तूफान जारी है। आपको बता दें कि 5वें दिन के खेल में शार्दुल ठाकुर और बुमराह का तूफान इकट्ठे कुछ ऐसा आया कि अंग्रेजी कप्तान तक के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, हमारी धारदार गेंदबाजी के आगे एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों के